हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कैम टीवी। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर तक 14.2 एक्सरसाइज ख़त्म कर दी। वहाँ पे हमने मोड के बारे में इंफॉर्मेशन ले ली। आज एक्सरसाइज नंबर 14.3 पे ध्यान देंगे, मीडियन की ओर। आज थोड़ा सा सेटअप अलग किया हुआ है, आपको थोड़ा समझ में आया इसलिए क्योंकि मीडियन के अंदर आपको थोड़े बॉक्सेस समझने पड़ेंगे। ठीक है, सो थोड़ा ध्यान रखिएगा और अच्छी तरीके से जो भी सम पढ़ा रहा हूँ साथ में प्रैक्टिस करते जाइएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं मीडियन के फॉर्मूला को आपको एक बार रिकैप करवा देता हूं, क्योंकि मीडियन के फॉर्मूला को लेके आपको पहले भी मैंने एक लेक्चर लिया हुआ है। सारे फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाए हुए हैं। ठीक है ना, तो फॉर्मूला खास अच्छे तरीके से पहले तो लर्न कर दीजिए कि मीडियन को सबसे पहले तो हम इंडिकेट किससे करते थे। मीडियन को इंडिकेट करते थे एम से। किससे इंडिकेट करते थे मीडियन को? एम से। क्लियर ना? एम फॉर्मूला क्या बनता था हमारा? एम इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बना था? m इज इक्वल टू L प्लस इन ब्रैकेट n/2 माइनस CF वॉल डिवाइड बाय F ब्रैकेट क्लोज इनटू H या तो C। क्लियर ना? ये फॉर्मूला हम पढ़े थे। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF वॉल डिवाइड बाय F इंटू H। रेडी? इसके बारे में डिस्कशन कर लिया था कि L जो है वो मेरी लोअर लिमिट रहेगी। लोअर लिमिट कहाँ पे रहेगी उसकी डिस्कशन हम सम के अंदर करेंगे। CF जो है वो मेरी कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी रहेगी। CF जो है वो मेरी क्या रहेगी? कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। H मेरा क्लास लेंथ रहेगा। H जो है वो मेरा क्या रहेगा? क्लास लेंथ रहेगा। और F जो है वो मेरी फ्रीक्वेंसी रहेगी। क्लियर ना? इसके बारे में भी डिस्कशन हो गई थी। और N जो है वो तो मेरे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। रेडी? तो फॉर्मूला के बारे में तो डिस्कशन हो गया। अब सम की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज नंबर 14.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 ज़रा पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? पूछा गया है कि the following frequency distribution given as monthly consumption of electricity of 68 consumers of a locality. Find the median, mean and mode of the following data and compare them. तो हमें यहाँ पे तीनों चीज़ ढूंढनी है, तो तीनों चीज़ तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। हमें पहले मीडियन ढूंढना है, तो मीडियन ढूंढना सिखाऊंगा मैं आप लोगों को। तो आप लोग ध्यान रखिएगा खास बच्चों, मीडियन ढूंढने में कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, सबसे पहले तो मीडियन के सम के अंदर आपको इस तरीके से टेबल बनाना होगा जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। क्वेश्चन जो है वो दिया गया है कि XI हमारा जो है यानी कि मंथली कंजप्शन है वो 65 to 85, 85 to 105, टोटल 2020 का जो इंक्रीमेंट आपको दिख रहा है वो दिया गया है डिस्ट्रीब्यूशन, और साथ में फ्रीक्वेंसी भी लिखी गई है 4, 5, 13, 20, 14। क्लियर ना? ये सारी हमारी क्या है? ये सारी हमारी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी को लेके हमें एक कॉलम यहाँ पे बनानी रहेगी CF यानी कि कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या? कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इस बात को बच्चों अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लेना और याद भी आपको रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको एक और चीज़ खास ध्यान रखनी है कि आप कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी जब भी कैलकुलेट करते हो तब आपको ये चीज़ दिखानी है कि आपने उसको कैसे कैलकुलेट किया। बच्चे अक्सर वो चीज़ नहीं दिखाते हैं। कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, आपके पास 4 दिया है तो पहली कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी एज इट इज रहेगी 4, उसमें कोई चेंज आएगा नहीं। बराबर? पहली कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या रहेगी? एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। पर दूसरी कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर नीचे दी गई कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूअस क्या होती जाएगी? ऐड होती जाएगी। यानी कि 4 और 5 कितने हो जाएंगे? 4 + 5 हो जाएगा 9। सेम 9 + 13, 9 + 13 कितना हो जाएगा? 22। कितना हो जाएगा? 22। सेम आगे बढ़ते हैं। 22, देन आफ्टर 22 + 20 42, देन आफ्टर 42 + 14 56, देन आफ्टर 56 + 8 64, देन आफ्टर 64 + 4 68। यानी कि मेरी जो कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी है
वो कंटिन्यूस मुझे ऐड करने पे मिल रही है। किसको? देखो 4 + 5 9 हो गया, 9 + 13 22 हो गया, 22 + 20 42 + 14 56 + 8 एंड 64 + 8। क्लियर? यानी कि मुझे जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मिली वो एक प्रकार का क्या हो गया? टोटल हो गया एक प्रकार का। क्लियर? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो गया मेरा? एक प्रकार का टोटल हो गया। अब मुझे इसका यूज़ कैसे करना है? एक बात और दूसरी कि आपको कभी भी मीडियन का सम पूछा जाए तो आपको इसी तरीके से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। ठीक है, चलिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी हो गई। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो सम है उसको गिनेंगे कैसे? तो सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे? फॉर्मूला लिखोगे। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? फॉर्मूला, क्योंकि उसके ऊपर ही सब कुछ डिपेंडेबल है। फॉर्मूला क्या है मेरा? L प्लस n/2 माइनस CF वॉल डिवाइड बाय F ब्रैकेट क्लोज, अभी डिस्कस किया हमने, इंटू H बराबर। क्या है ये मेरा मीडियन है जिसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है ना, मेरे मीडियन का ये फॉर्मूला है। समझ में आई बात? मीडियन का फॉर्मूला है मेरा क्या? L प्लस n/2 माइनस CF वॉल डिवाइड बाय F। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले तो हमें CF की ज़रूरत पड़ने वाली है, हमें H की ज़रूरत पड़ने वाली है, हमें F की भी ज़रूरत पड़ने वाली है, हमें इवन N भी चाहिए। N मतलब क्या? N मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी जो है हमारा, ये जो फ्रीक्वेंसी दिया है ना 4 5 13 20, ये सब का मुझे टोटल भी चाहिए। क्लियर? तो मुझे टोटल पहले करना रहेगा, उसके बाद मुझे N मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लीजिए। सबसे पहले तो आप क्या करो? इसका टोटल कर दो, तो आपको इसका टोटल मिल जाएगा। वो मिलेगा आपको N। कितना मिलेगा? सबका टोटल करोगे तो, हालांकि मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है तो मुझे पता है N मुझे मिल जाएगा 68। कितना मिल जाएगा? 68। सबका टोटल 4 + 5 + 13 + 20 + 14 + 8 + 4 एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? उसका टोटल करते जाएंगे। ओके, चलिए अब N तो मुझे मिल गया मेरे फॉर्मूला में। अब मेरे फॉर्मूला के अंदर मुझे और H की ज़रूरत है, तो वो तो मुझे सीधा दिख रहा है। देखिए इंक्रीमेंट कितना आ रहा है? 20 का इंक्रीमेंट आ रहा है, तो मुझे H भी मिल गया बराबर। तो मैं वो चीज़ यहाँ पे पहले तो मेंशन कर देता हूँ भाई। N मेरा कितना हो गया? N हो गया 68। मेरा H कितना हो गया? मेरा H हो गया 20। ओके, समझ में आई बात? अब उसके बाद देखिए आगे कि हमारे इस टेबल के अंदर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे ढूंढते हैं। तो बच्चों कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है। किससे? हमारे n/2 से। कहाँ? किससे? हमारे n/2 से। यानी सबसे पहले आप लोग n/2 को कैलकुलेट करो, और ये सेंटेंस अच्छी तरीके से लिख लो बच्चों की, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज जस्ट ग्रेटर देन n/2। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारा आंसर जो है n/2 माइनस CF है। हमें CF से तो वो क्या लेना है? थोड़ा बड़ा ही, थोड़ा बड़ा मतलब n/2। तो सबसे पहले मैं अगर n/2 साइड में अगर कर लेता हूँ तो n/2 मुझे कितना मिलेगा? देखिए n/2 यानी 68/2 मुझे मिल रहा है 34। कितना मिल रहा है मुझे? 34। मतलब मेरा n/2 की वैल्यू मेरी जो है वो कितनी आ रही है? n/2 की वैल्यू मुझे मिल रही है कितनी? n/2 मिल रहा है मुझे 34। ठीक है ना, तो अगर मुझे n/2 34 मिल रहा है तो 34 से थोड़ी बड़ी मेरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। यानी हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए 4 9 22 और सीधा आ गया 42। मतलब 22 से थोड़ी बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी। समझ में आई बात? थोड़ी बड़ी कितनी वो पता नहीं है बराबर। n/2 मेरा कितना है? 34 है, तो 34 से बड़ा तो यहाँ पे 42 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे आप लोग एक बार याद रखिए कि दो प्रकार के सम आपको मीडियन में पूछे जाएंगे। एक जिसके अंदर नॉर्मल मीडियन ढूंढना होगा और एक जिसके अंदर मिसिंग फ्रीक्वेंसी ढूंढनी होगी। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक देता हूं बच्चों की अगर आपको याद रखना हो तो मीडियन के लिए आप लोग इतना दिमाग में बिठा लो कि आपके पास ये जितनी भी कॉलम के अंदर जितनी भी आपको वर्टिकल लाइन मिलती है, कितना बॉक्स है? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 का एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट कहाँ पे आता है? 4 पे। तो वहां पे आप लोग क्या बना दीजिए? बॉक्स बना दीजिए। बॉक्स मतलब कि एक नॉर्मल आप एज्यूम कीजिए कि जैसे कि ये जो है 4th नंबर का जो मेरा ये जो है 4th नंबर का बॉक्स, उसको आप एज्यूम कीजिए कि वो आपका
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और साथ में हमारे पास जो एफ है उसकी वैल्यू देने वाला बॉक्स साबित होगा। ठीक है, तो ये एक मैंने देखो बॉक्स बना लिया, आपकी जानकारी के लिए बनाया है, आपको ये बॉक्स बनाना नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर से ये बॉक्स बनाना ही मेन है पूरे सम के अंदर। बॉक्स कैसे बना लिया, सेंटर पॉइंट थोड़ा बड़ा है n/2 से, मतलब कि आपको सेंटर पॉइंट ले लेना है क्या, ये। अब हमारे इस इक्वेशन में, माफ़ कीजिए, हमारे इस टेबल के अंदर आपने जहाँ पे बॉक्स बनाया है उस बॉक्स के एग्जैक्ट ऊपर जो फ्रीक्वेंसी आपको दिखे, कहाँ पे, CF में, वो मेरा क्या होगा, वो मेरा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा। मतलब कि CF की वैल्यू मेरी कितनी रहेगी, CF की वैल्यू रहेगी मेरी 22। कितनी रहेगी, 22। ठीक है, और उसी कॉलम के अंदर, उसी लाइन के अंदर, उसी बॉक्स के अंदर ये जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो मेरा फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, F। क्या रहेगा, F बराबर। मतलब कि मुझे F की वैल्यू भी मिल गई, कितनी मिल गई, 20। मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल मीडियन के बारे में। मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले सम में आपको एक छोटी सी ट्रिक और याद रखनी है, बस बात खत्म। ठीक है, अब L क्या रहेगा मेरा, L, तो L मतलब आपने जिस बॉक्स के अंदर F लिया है उसकी जो लोअर लिमिट है, क्या है यहाँ पे लोअर लिमिट, 125, तो वो मेरा क्या रहेगा, लोअर लिमिट रहेगा। ठीक है, चलिए मुझे जितना डेटा चाहिए था सारा डेटा मुझे मिल गया, यस, तो मैं उसकी वैल्यू उसके अंदर क्या कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ। ठीक है, चलिए अब जैसे मैंने वैल्यू पुट करना शुरू किया, L की वैल्यू मेरे पास क्या है, 125, साइड में मैंने सारी वैल्यू दिखाई हुई है, प्लस ब्रैकेट के अंदर अब मैं डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकता हूँ क्योंकि मैंने n/2 भी ढूंढ लिया है। क्या है मेरा n/2, 34, माइनस मेरा CF कितना है, 22। देखो यहाँ पे पता चल जाता है, थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। डिवाइड बाय F कितना है मेरा F है 20। ओके, नाउ मल्टीप्लाई बाय मेरा H भी कितना है, 20। ओके, तो अब देखो पहले तो मल्टीप्लाई है, मतलब ये सीधा उड़ जाएगा, और 2 भी सीधा उड़ जाएगा, मतलब 20 तो उड़ गया। नाउ 125 मेरा जो ब्रैकेट है उसके अंदर क्या रहा मेरे पास, 125, और इस पूरे को सॉल्व कर दिया तो 34 में से मैंने 22 निकाले तो मेरे कितने रह गए, 12 रह गए। दोनों को मैंने ऐड कर दिया, मुझे मिल गया 137। वो मेरा क्या हो गया, मीडियन हो गया। है कि नहीं, बहुत सिंपल। मीडियन के सम आपको थोड़ा परेशान करेंगे, लेकिन जब थोड़े ट्विस्टेड क्वेश्चन आएंगे तब, बट जनरली ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉब्लम फील होगा नहीं, क्योंकि ये तो नॉर्मल मीडियन है। नॉर्मल मीडियन के अंदर क्या करना है, मेन बात रहती है ये बॉक्स बनाना। बॉक्स कैसे बनाओगे, तो ऊपर 3, नीचे 3 और बीच में 1। पर अभी आपको क्वेश्चन हो रहा होगा कि सर अगर ये तो 7 है, मेरे पास 6 ही कॉलम, माफ़ कीजिए 6 ही रो होती तो क्या करते, तो ऊपर से सेंटर में कौन आता है, नंबर 3 एंड नंबर 4, बराबर ना, दोनों सेंटर में आते हैं ना, क्योंकि 6 नंबर है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6, तो उसमें बीच में कौन आता है, 3 और 4, तो उसमें तीसरे वाला जो होता है, तीसरे वाली लाइन, उसके ऊपर बॉक्स बनाना रहता है। किसके ऊपर, तीसरे वाली लाइन के ऊपर। ठीक है, ऐसे भी वैरायटी वाले क्वेश्चन आगे है ही, आप टेंशन मत कीजिए। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको कैसे करना है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है, एक बार वीडियो को वापस चाहिए, धीरे धीरे जो सेंटेंस में बोला हो उसको समझिए, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात थी नॉर्मल मीडियन की। अब बात करते हैं बच्चों, नॉर्मल मीडियन की जगह पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला अगर मेरे पास मीडियन हो, एक और वैरायटी वाला सम करते हैं कि अगर मेरे पास क्या है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला कोई अगर मेरे पास क्वेश्चन है तो मैं क्या करूंगा, मिसिंग फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करूंगा, चलिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, आपके सामने दूसरा क्वेश्चन मौजूद है। मीडियन दे दिया गया है, पहले भी मैंने आपको बताया था जब भी कभी मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी, मीन के अंदर क्या था, जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी दे दी जाती थी तब आपको क्या बता दिया जाता था कि मीन क्या है। सेम यहाँ पे है, मीडियन के अंदर भी आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या है वो पहले अगर ढूंढनी है मिसिंग फ्रीक्वेंसी, सॉरी, तो आपको पहले क्या बता दिया जाएगा, आपको मीडियन बता दिया जाएगा। ठीक है ना, और आपको यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी x और y दोनों ढूंढनी है, बराबर। देखिए यहाँ पे एक साथ 2 वैरायटी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 और 6 कॉलम है, माफ़ कीजिए 6 रो है। तो अब देखिए मिडल में कौन आएगा, नंबर 3 और नंबर 4, तो हम बॉक्स किसके ऊपर बनाएंगे, नंबर 3 के ऊपर। ओके, चलिए सबसे पहले तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले जो 5 है वो तो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज आएगा नहीं। 5 + x, क्योंकि x की वैल्यू तो पता नहीं है तो वो एज इट इज रखेंगे। नाउ
5 प्लस एक्स प्लस 20, तो टोटल कितना हो जाएगा 25 प्लस एक्स को थोड़ा छोटा लिखता हूँ तो आपको पता चले। चलिए 25 प्लस एक्स प्लस 15 कितना हो जाएगा 40 प्लस एक्स। रेडी, नाउ 40 प्लस एक्स प्लस वाई, तो वो तो वैल्यू मुझे पता नहीं है तो वो एज इट इज रखेंगे 40 प्लस एक्स प्लस वाई। नाउ 50 टू 60 के अंदर जो आ रहा है वो क्या रहेगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 5, क्या हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ओके, चलिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की कॉलम कैसे बनी समझ में आ गया सब बच्चों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी गिवन होगी, मैंने आपको तब भी बताया था, मीन जब पढ़ाया तब मैंने आपको बताया था कि अगर एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी हुई तो आपको सिर्फ मीन दिया जाएगा। मीन के लिए बात कर रहा हूँ, स्पेशल बच्चों में मीन के लिए बात कर रहा हूँ कि अगर आपको क्या एन की वैल्यू, माफ कीजिए मिसिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 2 नहीं बल्कि 1 दी गई होगी, 1, तो आप लोग क्या करोगे, आपको साथ में मीन के साथ एन ना भी दिया हो पर अगर 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो आपको एन भी साथ में दिया जाएगा। ठीक है, सो एन की वैल्यू भी आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में एन की वैल्यू भी दी हुई है, क्या है, इफ द मीडियन, क्वेश्चन पढ़ लेता हूं तो आपको पता हो जाए, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बिलो इज 28.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, और नीचे पूरा टेबल दिया है और टेबल में टोटल करके लिखा हुआ है, टोटल की वैल्यू बताई गई है n इज इक्वल टू 60। मतलब क्या है, इन सब का टोटल 60 है, मतलब कि x प्लस वाई प्लस 45, ये करोगे ना तो x प्लस वाई प्लस 45 आएगा। यहाँ पे साइड में मेंशन कर देता हूँ कि x प्लस वाई प्लस 45 इज इक्वल टू टोटल कितना है 60। कितना है टोटल मेरे पास 60। ठीक है, चलिए इस 45 को उस तरफ भेज देते हो तो मुझे x प्लस वाई का एक इक्वेशन मिल जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 45। ठीक है, 60 माइनस 45, तो x प्लस वाई मेरा मिल गया मुझे 15। चलिए इसको एक मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर रहे कि ये चीज़ जो है वो मुझे याद रखनी है। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया मिसिंग फ्रीक्वेंसी के लिए। अब तो मुझे क्या करना है, मुझे बॉक्स बनाना है, तो मैं बॉक्स बना दूंगा। भाई बॉक्स कहाँ से बनाऊंगा, तो मेरे तो बीच में 3 और 4 दोनों आ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, बॉक्स बनाऊंगा तीसरे के ऊपर, ऊपर से जो पहला आता हो, ऊपर से जो पहला आता हो उसके ऊपर मैं क्या करूंगा, बॉक्स बनाऊंगा। ऊपर से जो पहला आता हो उसके ऊपर मैं क्या करूंगा, बॉक्स बनाऊंगा। चलिए मैंने ऊपर से जो पहला आ रहा था उसके ऊपर बॉक्स बना दिया। अब आप लोग को पता है कि डेटा कैसे लिखना है, पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला मेरा क्या है, फॉर्मूला है मेरे पास m इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ वॉल डिवाइड बाई एफ ब्रैकेट कंप्लीट इनटू एच। ओके, मुझे जिसकी ज़रूरत पड़ने वाली है उसको मैं साइड में मेंशन कर देता हूँ। भाई मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है पहले तो n की, वो तो गिवन था 60, बराबर ना, n तो गिवन था 60। रेडी, अब साथ में मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दी हुई है, मीडियन। ये रहा मीडियन, मैंने ऊपर आपको बता दिया, ये रहा मीडियन कितना है 28.5, तो 28.5 मेंशन कर देते हैं। ओके, नाउ मीडियन हो गया मेरा। अब बॉक्स के ऊपर से जो लिखना है वो लिख देते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, ये जो है, ये आपको जो यहाँ पे दिख रहा है उसके एग्जैक्ट ऊपर वाला कौन होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब कि 5 प्लस एक्स, वो मेरा क्या हो जाएगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। नाउ एफ कौन रहेगा, उसी बॉक्स के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एफ कही जाती है, यानी एफ कौन हो जाएगा मेरा 20, और उसी बॉक्स के अंदर जो लोअर लिमिट होती है वो मेरा क्या होता है एल, तो एल क्या हो जाएगा मेरा 20, और मेरा जो इंक्रीमेंट है एच, इंक्रीमेंट कितने का है आपको दिख ही रहा है 10 का, क्योंकि ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इंक्रीमेंट तो 10 का ही है। ठीक है ना, चलिए अब वैल्यू पुट कर देते हैं उसके अंदर। मेरे पास पहले तो मीडियन की वैल्यू है, कितनी है 28.5, एल कितना होगा मेरा 20, साइड में मैंने सारी वैल्यू मेंशन की हुई है, उसके ऊपर से सिर्फ वैल्यू अंदर डालनी है। ठीक है, चलिए n बाई 2, तो साइड में यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, n बाई 2 कितना हो जाएगा, सीधा लिख दूँ 60 का आधा 30, ठीक है ना, 60 डिवाइड बाई 2 यानी 30 माइनस सी एफ की वैल्यू कितनी रहेगी
5 प्लस एक्स। यहाँ पे बच्चों बहुत मिस्टेक होती है, बहुत ब्रैकेट नहीं करते अक्सर बच्चे और -5 माइनस एक्स की जगह पे प्लस एक्स सीधा लिख देते हैं। ऐसा मत करना, ब्रैकेट बनाओ। मैंने पहले भी बताया है जितना ब्रैकेट बनाओगे उतना कम मिस्टेक आएगा। चलिए एफ कितना है मेरे पास, एफ मेरे पास है 20 और मेरा इंक्रीमेंट कितने का है 10 का। चलिए 0 0 कट कर दिया पहले तो। ओके 20 को अगर मैं इस तरफ ले लेता हूँ तो 28.5 में से 20 निकलेगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ, 8.5 बचेगा। क्या क्या 28.5 में से मैंने 20 निकाल दिया, कितना बचेगा 8.5। सामने क्या रह जाएगा, सामने रह जाएगा भाई 30, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, -5 माइनस एक्स। बस ये गलती ना हो बच्चों, ध्यान रखना। डिवाइड बाई कितना रह गया 2, क्योंकि 0 0 तो वैसे भी उड़ गया है कि नहीं। चलिए इज इक्वल टू, चलिए ऊपर क्या रह गया 25 माइनस एक्स डिवाइड बाय 2 हो गया ना 30 माइनस 5, ब्रैकेट कंप्लीट। इस तरफ कितना हो गया 8.5। ओके चलिए थोड़ा बाजू में लिख रहा हूँ। इस 2 को अगर मैं इस तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये 2 को मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 8.5 का डबल यानी कि 17। क्लियर। सो 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। माइनस वाला x इस तरफ ले लेते हैं, 17 को भेज देते हैं उस तरफ, तो x मिल जाएगा 25, 17 इस तरफ आएगा -17 हो जाएगा और x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी कितनी, x की वैल्यू मिलेगी मुझे 25 माइनस 70 यानी कि 8। ओके समझ में आई बात। अब इस x की वैल्यू मुझे मिली, उसके ऊपर से मुझे y की वैल्यू भी तो मिल सकती है कि नहीं, मिल सकती है ना, क्योंकि मैंने देखो यहाँ इक्वेशन बनाया था, उसके ऊपर वैल्यू रख दो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल टू 50। तो x की वैल्यू तो क्या है 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15। 8 को उस तरफ भेज दिया तो मेरा y कितना मिल जाएगा, 15 में से 8 निकलेगा तो 7, यानी कि मुझे x और y दोनों की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो बच्चों मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले इस सम के अंदर देखो, फिर से एक बार समझा दूँ क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, सिर्फ कैलकुलेशन। मीडियन आपको दे दिया जाएगा, x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, तब साथ में आपको n भी दे दिया जाएगा। तो इस बात को बच्चों अच्छी तरीके से याद रखना। ठीक है, बॉक्स कहाँ बनाना है वो मेन रहता है, बॉक्स बनाना भी सीख लीजिए अच्छी तरीके से। बराबर, आपके सामने मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो किए उसमें से बहुत अलग अलग वैरायटी वाले सम आते रहे हैं, वो मैं आपको बार बार करवाता रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखिए अच्छी तरीके से। ओके, समझ में आ गया होगा आई होप सबको। जिनको भी समझ में नहीं आया बच्चों, वो एक बार फिर से वीडियो को देखिए, आपको पूरा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ले लीजिए। सो बच्चों यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया, आई होप सबको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। दोनों सम की प्रैक्टिस कीजिएगा और इसके जैसे ही दूसरे सम पीछे दिए हुए हैं उसके बारे में आपको डिस्कस करनी है, आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 7 ऐसा है, उसके बारे में आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए दोनों सम को। ठीक है, अगले लेक्चर के अंदर हम 2 और वैरायटी वाले सम करेंगे। एक जो है वो थोड़ा अलग है, एक तो हमने पहले किया है, मैंने आपको बताया था कि जब कंटिन्यूस इंक्रीमेंट ना आ रहा हो तब क्या करना है। ठीक है, सो इन दोनों की प्रैक्टिस कीजिए और साथ में आपको एज अ होमवर्क कौन से सम करने हैं, 5वां नंबर और 7वां नंबर। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन थैंक्स अ लॉट।